हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन सब। और आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 9 के भूगोल का, यानी जिसमें प्रथम अध्याय है जिसका नाम है स्थिति एवं विस्तार। तो इसकी बात करते हैं। तो देखिए, कहता है कि भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृति है, जो हम लोग भी जानते हैं। और भारत जो है समृद्ध प्राकृतिक विविधताओं से अलंकृत है। प्राकृतिक विविधता यानी कि जो प्रकृति के द्वारा दिया गया है, जो भगवान के द्वारा दिया गया है, ठीक है। पहाड़ है, मैदान है, जंगल है, वनस्पति है, वन है, रेगिस्तान है, ठंडा रेगिस्तान है, जैसे कि आपका हो गया लद्दाख। तो ये सब क्या है, आपका प्राकृतिक विविधता है से अलंकृत है। हम बात करें तो सिंधु घाटी की जो प्राचीन सभ्यता है ये भारत में ही विकसित हुई थी। हम बात करें तो जो विश्व का पहला गणराज्य है वैशाली, ये आपको बिहार में स्थित है और बिहार भारत का एक राज्य है। अगर हम बात करें तो भारत ही एकमात्र ऐसा देश है पूरे दुनिया में जिसके नाम पर जो है महासागर का नाम पड़ा हुआ है, जैसे हिंद महासागर है, ठीक है। तो इसका नाम जो है भारत के नाम पे ही पड़ा हुआ है। अगर हम बात करें आगे तो पिछले कुछ दशकों में, 4-5 दशक में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति किया है। अब बहुमुखी उन्नति का मतलब है कि कृषि, उद्योग, तकनीक, ठीक है, इस सब में विकास किया है और सर्वांगीण आर्थिक में भी अद्भुत प्रगति की है। ये अभी भारत हमारा विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, लेकिन जो यहाँ की जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है ये इस विकास में बाधक सिद्ध हो रही है या सिद्ध हो सकती है। जो भारत है हमारा एक विशाल देश है जो आपको उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम मैप पे देखें तो देखिएगा, जो आपका प्रधान मध्याह्न रेखा है यानी कि जो आपको 0 डिग्री देशांतर रेखा है तो उसके पूरब में है। अगर हम बात करें अक्षांश रेखा का, तो जो विषुवत वृत्त है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है, जो काल्पनिक रेखा है, तो इसके उत्तर में स्थित है। तो इस प्रकार हमारा जो भारत है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आपका स्थित है। अगर इसके बाद देखें हम तो भारत के, अगर हम मुख्य भूभाग के विस्तार की बात करें तो भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक है। अगर हम बात करें तो पश्चिम से पूर्व की ओर देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर तक जो है ये आपका विस्तृत है भारत, ठीक है। तो ये अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार हो गया। अगर हम भारत में द्वीपों सहित बात करें, ठीक है, तो इसका विस्तार जो है 6 डिग्री 4-5 मिनट उत्तर अक्षांश से शुरू होता है, यानी कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है हमारा, वहां से ये क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। तो जब अगर संपूर्ण भारत की बात करेगा तब अगर इसका हम विस्तार की बात करेंगे तो हम दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट के बजाय 6 डिग्री 4 मिनट से लेंगे। लेकिन अगर हम मुख्य भूभाग की जब बात करेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेंगे। आगे देखिए, कहता है कि भारत के जो मुख्य बिंदु है, यानी कि जो अभी हम लोग पढ़े हैं 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, 6 डिग्री 4-5 मिनट, तो इस सब के बारे में। तो देखिए, कहता है कि भारत का जो दक्षिण बिंदु है, ठीक है, दक्षिण बिंदु है, यानी कि जो आपका अंडमान निकोबार में स्थित है, इसका नाम है इंदिरा बिंदु, या फिर इसको इंग्लिश में हम लोग इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपका स्थित है। और यह जो है आपको बंगाल की खाड़ी में है। आगे अगर देखिए हम लोग बात करते हैं उत्तरी बिंदु का, तो इसका नाम है इंदिरा कौल, जो आपका 37 डिग्री 6 मिनट पे स्थित है, जो आपको लद्दाख में पड़ता है। अब देखिए, कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि इंदिरा बिंदु और इंदिरा कौल में काफ़ी कंफ्यूजन होता है, इसलिए एक छोटा सा ट्रिक है कि देखिए, इंदिरा कौल उत्तर में है, याद रखना है। यानी कि आप सीधा कॉल को याद कीजिए कि जब हम किसी को कॉल करते हैं तो वो उधर से उत्तर देता है। अब हम कॉल किए तो वहां से बोला ना हेलो, तो उत्तर दिया। तो इस तरह याद रखिएगा कि जब भी कॉल की जिक्र होगा तो वो आपको उत्तर में आएगा। भारत की मुख्य भूमि की बात करें तो जो दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी या कुमारी अंतरिप, ठीक है, तो ये आपको 8 डिग्री 4 मिनट पे स्थित है और यह तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। हम बात कर लेते हैं मुख्य भूमि का। आगे देखिए, कहता है कि भारत की जो पूर्वी बिंदु है इसे हम लोग किबिथु कहते हैं और ये 97 डिग्री 25 मिनट पे स्थित है और ये आपको कहाँ पड़ता है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगर हम बात करें पश्चिमी बिंदु का, जो आपको गुजरात में पड़ता है, इसका नाम गौर मोती या फिर गौहर मोती, ठीक है, ये भी हम लोग कहते हैं और ये आपका कितना है, तो 68 डिग्री 7 मिनट पे। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं तो कहता है कि उत्तर से दक्षिण का विस्तार, यानी जो भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार है, ये आपका 3214 किलोमीटर है। अगर यही हम बात करें पश्चिम से पूर्व के विस्तार का, तो ये आपको 2933 किलोमीटर पड़ता है, ठीक है, यानी कि ये आपको हो गया गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक। अब देखिए, अगर हम उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम का बात करें तो दोनों में अंतर जो है आपको कितना आता है, तो
81 किलोमीटर का है। अगर हम बात करें भारत के कुल क्षेत्रफल का, तो वो आपका 32,87,263 की वर्ग किलोमीटर पड़ता है। अगर हम बात करें लाख वर्ग किलोमीटर में, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर पड़ता है। ठीक है, तो जो एनसीईआरटी का बुक है इसमें 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर दिए हुए हैं। आगे चलते हैं, कहते हैं कि विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% जो भाग है भारत ग्रहण करके बैठा हुआ है। अगर हम बात करें दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कैवां स्थान है, तो इसका 7वां स्थान है। अगर हम अन्य बड़े देशों की बात करें जो भारत से बड़े हैं, तो पहला आता है रूस, दूसरा आता है कनाडा, तीसरा अमेरिका, चौथा चीन, पांचवां ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां भारत, आठवां अर्जेंटीना, नौवां कजाकिस्तान और 10वां अल्जीरिया। ये विश्व के बड़े 10 देश हैं। इसके बाद हम बात करते हैं तो भारत की जो स्थलीय सीमा रेखा है, ठीक है, ये तटीय सीमा रेखा की 2 गुनी है। अब देखिए स्थलीय सीमा रेखा क्या होता है, तो जैसे कि हम बात करें गुजरात के बगल में, देखिए गुजरात से सटा हुआ पाकिस्तान का क्षेत्र पड़ता है, तो वहां से लेकर के इधर आ जाइए ऊपर में अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। ठीक है, तो ये सारा जितना जमीन से सटा हुआ भाग है ये स्थलीय सीमा रेखा कहलाया। और जो जल वाला भाग है, तट वाला भाग, जलीय भाग है, तटीय भाग हो गया वही, तो वो आपका तटीय सीमा रेखा हो गया। ठीक है, तो आगे देखिए, कहता है कि जो स्थलीय सीमा रेखा की जो कुल लंबाई है ये 15,200 किलोमीटर है। और यही तटीय सीमा रेखा की बात करें तो टोटल हो जाता है आपका 7516 किलोमीटर। लेकिन अगर मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा की बात करें, यानी कि कन्याकुमारी तक तमिलनाडु की ही बात कर ले सिर्फ, तो आपका 6100 किलोमीटर होता है। ठीक है, अब द्वीपों सहित अगर हम बात करें तो 7516.6 किलोमीटर है। अगर हम आगे चलें तो कहता है कि भारत की जो आकृति है ये आपका त्रिभुजाकार है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो उत्तरी भाग जो है इसका चौड़ा है, यानी कि जो भारत की आकृति है ना, इसमें जब ऊपर देखिएगा आप तो ये उत्तरी साइड जो है काफ़ी चौड़ा है। लेकिन दक्षिणी भाग जो है आपका, यानी कि अगर हम बात करें तो 22 डिग्री अक्षांश से लेकर के, उत्तरी अक्षांश से लेकर के जब हम दक्षिण की तरफ आते हैं, हिंद महासागर की तरफ आते हैं, या कह लीजिए कि केरल तमिलनाडु की तरफ बढ़ते हैं, तो भाग जो है आपका क्या सकरा या पतला होता चला गया है। ठीक है, आगे देखिए, कहते हैं कि दक्षिण छोर पर भारत की मुख्य भूमि ने अंतरीप का रूप ले लिया है। इसे हम लोग कुमारी अंतरिप या फिर कन्याकुमारी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये अंतरिप क्या होता है, तो जो एक साइड पतला सा भाग है या सकरा भाग है जो 3 साइड से समुद्र से घिरा हुआ है वो अंतरिप कहलाता है। और यही देखिए प्रायद्वीप की भी बात करता है तो सेम ही चीज़ है कि जो स्थल का वह भाग जो 3 साइड से जल से घिरा हुआ हो प्रायद्वीप कहलाता है। तो देखिए अंतरिप के बारे में आपको बीटीसी में लिखता है और प्रायद्वीप के बारे में आपको एनसीईआरटी में लिखता है, तो मैंने दोनों को ले लिया यहाँ पे। आगे देखिए, कहता है कि प्रायद्वीप का आकार होने का कारण क्या है। हम कहते हैं ना भारतीय प्रायद्वीप, तो इसके आकार का कारण क्या है, तो सबसे पहला कारण है कि बंगाल की खाड़ी है, दूसरा हिंद महासागर है और तीसरा अरब सागर है। तीनों साइड जल से घिरा हुआ है, इसलिए ये प्रायद्वीप कहलाता है। आगे देखिए, कहता है कि दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। हम लोग पहले भी बात किए हैं। और दक्षिण पश्चिम में जो लक्षद्वीप है, द्वीप समूह है, ये आपको अरब सागर में स्थित है। इसके बाद देखिए, कहता है कि जो आपका इंदिरा बिंदु है, ठीक है, अंडमान निकोबार का, वो 2004 में जब सुनामी आया था, सुनामी लहर आया था, इसके कारण क्या हुआ था, इंदिरा बिंदु जो है जलमग्न हो गया था। तो भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार, तो देखिए कहता है कि भारत एक विशाल देश है और यह जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। फिर वही सारी बातें हैं कि जो अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार में हम लोग पढ़ेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक ये विस्तृत है, ये मुख्य भूमिका है। अगर हम द्वीप सहित लें तो 6 डिग्री 4-5 मिनट उत्तर अक्षांश से ये हमारा शुरू हो जाता है। अगर हम बात करें तो भारत का जो देखिएगा वो अक्षांशरीय और देशांतरीय दूरी जो है लगभग समान है। लगभग समान है का मतलब है कि लगभग मिलता जुलता है, ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन जो है फिर भी इसमें 30 डिग्री का अंतर आता है। अब 30 डिग्री के अंतर का कारण क्या है, तो 360 देशांतरीय रेखाएं हैं। तो जब हम ध्रुव की तरफ जाते हैं तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटने लगती है, लेकिन अक्षांश रेखा की लंबाई समान रहती है। यही कारण है कि जो इन दोनों के जगह पे क्या है कि 30 डिग्री का अंतर आ जाता है। अगर हम बात करें तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो है सभी जगह 111 किलोमीटर पड़ता है। ठीक है, अगर हम बात करें
तो अक्षांश रेखा से ही हमें ये पता चलता है कि दक्षिणी हिस्सा जो है उष्ण कटिबंध है और उत्तरी हिस्सा जो है उपोष्ण कटिबंध या तो कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध है। यानी कि उधर जो है कर्क रेखा से ऊपर देखिएगा आप, जैसे बढ़िएगा तो उधर जो है ठंडा प्रदेश आ जाता है, इसलिए इसको हम लोग शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। अब देखिए हम बात करें तो भू आकृति, जलवायु, मिट्टी के प्रकार एवं प्राकृतिक वनस्पति में जो पाई जाने वाली भिन्नता है, विविधता है, उसके लिए आपका अक्षांश रेखाएं ही उत्तरदायी होती हैं। अगर हम बात करें तो अक्षांश रेखा का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर अगर हम बात करें तो दिन और रात की अवधि पर भी पड़ता है, यानी कि दिन और रात की अवधि पर भी अक्षांश रेखा का प्रभाव पड़ता है आपका। एक उदाहरण है कि केरल में अगर हम बात करें सबसे छोटे व बड़े दिनों में 45 मिनट का अंतर होता है, लेकिन वही अगर हम बात करें कहाँ का, तो आपको हम बात करें लेह का, तो वहाँ पे 5 घंटे का अंतर हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर होता है। तो कहते हैं आगे कि भारत की जो वास्तविक दूरी है असमान है, ठीक है। तो इसके कारण क्या है, वास्तविक दूरी का मतलब है कि जैसे अक्षांश देशांतर में देखिए 30 डिग्री का अंतर है तो लगभग कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम वास्तविक दूरी देखिए उत्तर दक्षिण पूरब से पश्चिम तो काफ़ी ज़्यादा अंतर हो जाता है। तो इसका कारण है कि जब हम ध्रुव की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जो अंतर देशांतरीय रेखा है इसकी दूरी भी वही चीज़ है जो कम हो जाती है। आगे देखिए कहता है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे अधिक विषुवत वृत्त पे है, जो कि आपका 111.33 किलोमीटर है। चूंकि अब जो देशांतर रेखा है जब ऊपर ध्रुव की तरफ जाते छोटा हो जाता है और सबसे ज़्यादा जो है विषुवत वृत्त पे बड़ा है। अब एक छोटा सा नोट है कि सबसे पूर्वी एवं पश्चिमी भागों में 2 घंटे का अंतर, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में अगर हम देखें या गुजरात की बात करें तो 2 घंटे का समय में अंतर हो जाता है। अब देखिए कहते हैं कुल अक्षांश जो है आपका 181, 179, कहीं कहीं पे आपको 181 मिल जाएगा, कहीं कहीं पे 179 आएगा। जब हम बड़े बात करेंगे, थोड़ा बड़ा वीडियो बनाएंगे तब बताएंगे टोटल क्या है होता है। अब देखिए कुल देशांतर रेखाओं की बात करें तो 360 होती है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है जो हमारे भारत से गुजरता है, जिसका नाम है कर्क रेखा। तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है जो भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरता है तथा जो है 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। अब कहिएगा 8 राज्य, तो 8 राज्य आपको निम्नलिखित है, हम बताते हैं। देखिए पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा जो है झारखंड है, छठा पश्चिम बंगाल है, सातवां त्रिपुरा है और आठवां जो है आपका मिजोरम है। और जो कर्क रेखा है सबसे निकट रांची से गुजरता है। अगर हम बात करें कर्क रेखा का तो पड़ोसी देश बांग्लादेश और म्यांमार से भी जो है आपका ये गुजरता है। इसी के बाद बात करें तो जो कर्क रेखा है माही नदी इसको 2 बार पार करती है कर्क रेखा को। अब आते हैं हम लोग 83.5 डिग्री जो आपका पूर्वी देशांतर रेखा है। देखिए कर्क रेखा अक्षांश रेखा है और जो भारतीय मानक समय रेखा ये देशांतर रेखा है। तो जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरता है 82.5 डिग्री। अब देखिए कहता है कि जो ये 82.5 डिग्री है ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के नैनी से यानी इलाहाबाद या फिर प्रयागराज से होके गुजरता है। आगे चलते हैं तो कहता है कि विश्व ने आपसी समझ से मानक याम्योत्तर को क्या किया था, 60.5 डिग्री के गुणांक पर चुना था। अब 60.5 डिग्री क्या था, यानी कि जो अगर देखिएगा इसको तो ये 30 मिनट के देशांतर पर इसको चुना गया था, आधा घंटा के अंतराल पे मानक समय बनेगा। अब देखिए जो प्रधान मानक समय याम्योत्तर है ये 0 डिग्री है जो ग्रीनविच इंग्लैंड में है, जिसको हम लोग GMT बोलते हैं। अगर हम भारतीय मानक समय की बात करें जिसको हम IST बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। जब अक्षांश देशांतर वाला वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं पूरा क्लियर कर दूंगा। अब देखिए इसके बाद थोड़ा सा नोट और है कि USA में जो है 6 समय कटिबंध है और रूस में जो है आपको 11 समय कटिबंध है। ठीक है, कल वाले वीडियो में मैं इससे आगे का अपडेट कर दूंगा। तो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। एजुकेशन सब प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।